हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने जा रहे हैं झरने व चश्मे, और मैं इसमें दो और टॉपिक डिस्कस करूंगी, ग्लेशियर और घाटियाँ। तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं झरने व चश्मे। क्लियर। तो सबसे पहला जो आता है वशिष्ठ है। ये ब्यास नदी के किनारे है और कहाँ पे है? कुल्लू में है। कौन से पानी का? गर्म पानी का। खीर गंगा, ये भी आपको पता है कुल्लू में है, पार्वती नदी के किनारे से संबंध रखता है और गर्म पानी का है। कसोल कुल्लू में गर्म पानी का, मणिकर्ण कुल्लू में गर्म पानी का। तो ये चारों के चारों आप इकट्ठे याद रख सकते हो कि चारों के चारों वशिष्ठ, खीर गंगा, कसोल, मणिकर्ण और रुहेला या रहला। कई बार रुहेला भी लिखा जाता है। ये सारे के सारे आते कुल्लू में हैं। फर्स्ट फोर जो हैं वो हैं गर्म पानी के। ओके फ्रेंड्स, आप इन चारों को इकट्ठे लर्न करके गर्म पानी के हैं। कहाँ है? कुल्लू में। नेक्स्ट आपका रुहेला या रहला आता है। कई बार रुहेला भी लिखा होता है एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा। तो ये आपका कुल्लू मनाली में ये ठंडे पानी का है। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारा ज्योरी एंड चैडविक, और दोनों के दोनों कहाँ हैं? ज्योरी आपका अन्नू नाली के पास है, चैडविक शिमला समर हिल में आपका एग्जैक्टली पड़ता है। क्लियर। तो ज्योरी जो है वो गर्म पानी का है, चैडविक मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, ये ठंडे पानी का है। क्लियर। नेक्स्ट इज योर टापरी। टापरी हमारा किन्नौर में है और ये कौन से पानी का है? गर्म पानी का है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं भागसुनाथ। भागसुनाथ, ज्वालामुखी, लुनानी, सुलह, ये आप चारों के चारों इकट्ठे याद रखोगे। और कहाँ हैं? कांगड़ा में आते हैं और चारों के चारों ही कैसे पानी के हैं? ठंडे पानी के हैं। टापरी नहीं, सॉरी, भागसुनाथ, ज्वालामुखी, लुनानी और सुलह। नेक्स्ट आता है सतधारा, धंजो और कालिका। ये तीनों की तीनों चंबा में आते हैं और तीनों की तीनों ही ठंडे पानी के हैं। क्लियर। एक इसमें स्किप हो गया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये वाला स्किप हो गया था, तत्ता पानी। और ये कहाँ है? सतलुज के किनारे। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो मंडी में, करसों की डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। और ये कौन से पानी का है? गर्म पानी का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हमारी ग्लेशियर्स। तो हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। इसे कहा जाता है शिगड़ी। ग्लेशियर को हिमनद के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, शिगड़ी, ग्लेशियर, हिमनद, ये तीनों के तीनों इसी के नाम है। ग्लेशियर नदियों को पानी देते हैं। आपको पता है कि नदियों का मुख्य स्रोत क्या है? अगर नदियां कहीं से पानी पाती हैं तो उनका मुख्य सोर्स कौन सा आता है? वो हमारे ग्लेशियर्स आते हैं। नदियों के उद्गम का प्रमुख स्रोत कौन है? ग्लेशियर्स है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बड़ा शिगड़ी। ओके फ्रेंड्स, बड़ा शिगड़ी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो आपने इसका नाम रखना है याद, बड़ा शिगड़ी। और ये कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में स्थित है। और इस ग्लेशियर की लेंथ पूछी जाए तो 25 किलोमीटर्स। और ये ग्लेशियर लाहौल स्पीति में, देखिए आपको रिवर्स मैंने करवा दी हैं। तो कौन सी रिवर को ये पानी देता है? चंद्रा नदी को पानी देता है। इसी से ही चंद्रता बनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है पार्वती ग्लेशियर। तो देखिए, ग्लेशियर भी पार्वती है और नदी को भी कौन सी है जिसको ये पानी देता है? पार्वती नदी को पानी देता है। और ये ग्लेशियर कौन से जिले में स्थित है? कुल्लू जिले में स्थित है। इस ग्लेशियर की लेंथ आती है 15 किलोमीटर। सिर्फ एक ही ग्लेशियर है इसमें 25 किलोमीटर, वो है आपका बड़ा शिगड़ी। पार्वती ग्लेशियर, दुधोन ग्लेशियर, ये दोनों के दोनों 15 किलोमीटर आते हैं। क्लियर। तो पार्वती ग्लेशियर पार्वती नदी को पानी, और कहाँ पे है ये? कुल्लू में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है दुधोन ग्लेशियर। से पार्वती नदी को पानी मिलता है, इसकी भी सेम आती है। और ये ग्लेशियर आपका कहाँ है? दुधोन भी कुल्लू में है। तो दोनों की दोनों, पार्वती और दुधोन, दोनों की दोनों कहाँ है? कुल्लू में है। और लेंथ भी दोनों की सेम है। नेक्स्ट आता है मुल्किया ग्लेशियर। तो मुल्किया में ल शब्द है, तो यहाँ पे भी एज इट इज आप पता लगा लोगे, लाहौल स्पीति में स्थित है ये। और इस ग्लेशियर से कौन सी नदी को पानी मिलता है? फ्रेंड्स, इससे भागा नदी को पानी मिलता है। और इस ग्लेशियर की अगर लेंथ पूछी जाए एग्जाम में तो 12 किलोमीटर। वैसे लेंथ रेयरली आती है। ग्लेशियर्स का नाम आता है और कहाँ पे स्थित है ये पूछा जाता है। कौन सी नदी को पानी देता है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है मियार ग्लेशियर। ये ग्लेशियर भी आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। मियार नदी को जल इससे मिलता है और इसकी लेंथ जो है वो आती है 12 किलोमीटर। नेक्स्ट इज योर ब्यास कुंड ग्लेशियर। तो ब्यास आपको पता ही है, कुल्लू में रोहतांग दर्रे, नॉर्मल सा याद रख लेना कि रोहतांग के पास इसे ब्यास नदी को पानी मिलता है। क्लियर। ब्यास कुंड ग्लेशियर। ओके। नेक्स्ट इज योर कुल्टी ग्लेशियर। कुल्टी मुक्तसर के समीप स्थित है। नेक्स्ट इज भांदल ग्लेशियर, बड़ा भंगाल कांगड़ा के पास स्थित है। देखिए, भांदल और कांगड़ा ये आपने याद रखने हैं। बड़ा भंगाल कांगड़ा भांदल ग्लेशियर, इससे भांदल नदी को पानी मिलता है। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, गिफांग ग्लेशियर। इसे लाहौल का मणिमहेश भी कहा जाता है और ये ग्लेशियर लाहौल के मणिमहेश नाम से प्रसिद्ध है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इसमें एक और क्वेश्चन है, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर। लीजिएगा, द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर ये आपका है, ये है लाहौल स्पीति में। क्लियर। द लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर।
फ्रेंड्स, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ग्लेशियर्स में थे, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वन आती है हमारी घाट। तो घाटियों में सबसे पहले जो फेमस घाटी आती है कांगड़ा घाटी, जिसके किस नाम से जाना जाता है? जिसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसे वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? ये रेयरली पूछा जाता है। शाहपुर से सुजानपुर तक फैली है, पर आपने याद रखना है इसे किस नाम से जाना जाता है, वीर भूमि। ठीक है। घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? धर्मशाला, नूरपुर, पालमपुर, कांगड़ा, बैजनाथ और धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी पर लगे मुकुट के समान है। अब मुझे आपने ये बताना है धौलाधार को और किस नाम से जाना जाता है, कमेंट बॉक्स में। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, घाटी का बीड़ स्थान हैंग ग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर? तो आपको याद होना चाहिए हैंग ग्लाइडिंग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है। ओके, बीड़ जगह प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, धौलाधार को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट इज योर सांगला या बसपा घाटी। सांगला घाटी समुद्र तल से 1830 मीटर से 3475 मीटर जो है ऊंचाई पर स्थित है। सांगला घाटी का सबसे ऊंचा गांव आपको याद होना चाहिए। सांगला घाटी को बसपा घाटी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, सांगला घाटी कहाँ पे है? तो ये आती है किन्नौर में। क्लियर? इसका सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? चितकुल है। कामरू और सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव आते हैं। सांगला घाटी को ही बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपको लर्न होना चाहिए कि सांगला घाटी का दूसरा नाम क्या है। क्लियर? और बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। नेक्स्ट वन आता है बल्ह घाटी। तो ये घाटी जो है कहाँ है? मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है। आपको पता है बल्ह घाटी को मिनी पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। और इस हिमाचल, ये जो है बल्ह घाटी जो आती है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। इस घाटी की औसत ऊंचाई 800 मीटर है। 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि योजना जो है इस घाटी का अद्भुत आर्थिक विकास हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट इज योर चंबा घाटी। चंबा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? रावी घाटी के नाम से जाना जाता है और रावी घाटी के बीचों बीच से प्रवाहित होती है। इस घाटी में मुख्यतः आपको पता है कौन सी जनजाति के लोग रहते हैं? तो यहाँ पे फ्रेंड्स गद्दी जनजाति के लोग अत्यधिक होते हैं। क्लियर? के लोग अधिकतर रहते हैं। चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कुल्लू घाटी। और आपको ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। देवताओं की घाटी या देव घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? कुल्लू घाटी को कहा जाता है। और मिनी काशी किसे कहा जाता है? ये आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे। देवघाटी कुल्लू घाटी को कहा जाता है। इस घाटी में देवदार व सेब के वृक्ष पाए जाते हैं। और इस घाटी में आपको पता है कुल्लू में कौन कौन से नगर उसके इधर उधर आते हैं, तो आप उसमें बता सकते हो। तो ये आते हैं आपके कुल्लू, मनाली, नगर, बंजार और आनी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं पोंटा घाटी। नेक्स्ट आपकी है पोंटा घाटी। तो पोंटा घाटी को ही कियार घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, कियारदून नाम से जाना जाता है। और नदी पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। ठीक है? कौन सी? यमुना नदी पोंटा घाटी को कियारदून से अलग करती है। और नेक्स्ट इसमें आता है फ्रेंड्स गिरी और बांटा इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। और पोंटा साहिब, मांजरा, धौला कुआं इस घाटी के अंतर्गत आने वाले कस्बे हैं। आप इसको स्किप भी कर सकते हो कि नहीं पढ़ना हो, बट ये आपको लर्न होना चाहिए कि पोंटा घाटी जो है ये कियारदून घाटी के नाम से भी से जाना जाता है। नेक्स्ट आती है फ्रेंड्स लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति यह घाटी जो है हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र में स्थित है। सबसे ऊंचाई पर लाहौल स्पीति। इस घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई 3000 मीटर से 6500 मीटर तक है। और इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। आलू की खेती आपको पता है लाहौल में होती है अधिक मात्रा में। चंद्रा व भागा जो आती हैं इस घाटी की प्रमुख नदियां आती हैं इसकी। नेक्स्ट है हमारा पब्बर घाटी। इसे रोहड़ू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जिसे रोहड़ू घाटी के नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट जो इसका उद्गम स्थल आता है, मतलब ये पब्बर इस घाटी की प्रमुख नदी है। क्लियर? यानी कि पब्बर घाटी रोहड़ू घाटी की प्रमुख नदी आती है। और जिसका उद्गम स्थल कौन सा है? चंसल चोटी आता है। नेक्स्ट इज योर सतलुज घाटी। तो सतलुज घाटी किन्नौर के शिवकी से बिलासपुर जिले तक फैली है। इस घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? रामपुर और बिलासपुर। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक द वीडियो. If you like the video, like and share, and thank you so much for your support. Have a nice time. Stay with us.